अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकॉन, जिससे आपको मिलते रहें स्वास्थ्यवर्धक वीडियोस के अपडेट लगातार। आपका यह सब्सक्रिप्शन पूरी तरीके से मुफ्त है, इसके लिए आपको किसी को भी कोई भुगतान नहीं करना होगा। हेलो गार्जियंस, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका वैक्सीनेशन के इस नए वीडियो में। मैं सतीश पांडे, आपका हेल्थ स्ट्रेटजिस्ट। आज बात करूंगा पॉलीसेकेराइड और कॉन्जुगेट वैक्सीन के बारे में। ट्राइवैलेंट, क्वाड्रावैलेंट और पेंटावैलेंट वैक्सीन क्या होती हैं, चाइल्ड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कौन कौन सी वैक्सीन किस समय पर दी जाती हैं और एडल्ट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या होता है। सबसे पहले बात पॉलीसेकेराइड वैक्सीन की। आज से 10 या 15 साल पहले जो नई वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुई वो पॉलीसेकेराइड वैक्सीन कही जाती हैं, और ये वैक्सीन उस टाइम पे एफिकेसी के मामले में तो बहुत अच्छी थी, पर जैसे जैसे समय बीतता गया नई रिसर्चेज आती गई और नई वैक्सीन आई जिनको पॉलीसेकेराइड वैक्सीन से एडवांस की वैक्सीन कहा जाता है, उनको कॉन्जुगेट वैक्सीन कहते हैं। कॉन्जुगेट वैक्सीन पॉलीसेकेराइड वैक्सीन की तुलना में ज़्यादा फायदा करती हैं। हालांकि ये वैक्सीन थोड़ी महंगी होती हैं, परंतु ये वैक्सीन ज़्यादा सेफ होती हैं और इनकी डोज भी कम देनी होती है। तो पॉलीसेकेराइड और कॉन्जुगेट वैक्सीन में यही फर्क है, नए और पुराने का, एफिकेसी का और थोड़े प्राइस डिफरेंस का। इसके अलावा मार्केट में ट्राइवैलेंट वैक्सीन भी आप सुनेंगे जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे। ट्राइवैलेंट वैक्सीन का मतलब होता है ऐसी वैक्सीन जिसमें 3 अलग अलग बीमारियों से आपको सुरक्षा देने की क्षमता है, जैसे डीटीपी की वैक्सीन जिसमें डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्टुसिस ये 3 अलग अलग बीमारियों से आपका बचाव करती है। इसके अलावा क्वाड्रावैलेंट वैक्सीन भी आती है। क्वाड्रा का मतलब 4, जिसमें 4 अलग अलग बीमारियों से प्रतिरक्षा देने की क्षमता हो, ऐसी वैक्सीन को क्वाड्रावैलेंट कहते हैं। अथवा ऐसी वैक्सीन जिसमें 4 अलग अलग एंटीजन से सुरक्षा देने की क्षमता हो, उसको भी क्वाड्रावैलेंट ही वैक्सीन कही जाएगी। इनके अलावा पेंटावैलेंट वैक्सीन भी आती हैं। पेंटावैलेंट वैक्सीन में 5 अलग अलग बीमारियों से सुरक्षा देने की क्षमता होती है, जैसे डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्टुसिस, हेपेटाइटिस बी और हिब। ये 5 अलग अलग बीमारियों से बचने के लिए पेंटावैलेंट वैक्सीन लगाई जाती है। इस वैक्सीन को देने के फायदे ये हैं कि ये वैक्सीन एक तो सस्ती होती है और दूसरे बच्चे को 3 अलग अलग बार इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता। एक ही इंजेक्शन देने पे बच्चे को 5 अलग अलग बीमारियों से सुरक्षा मिल जाती है। आइए अब बात करते हैं चाइल्ड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में। चाइल्ड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल एक समय सारणी है जिस पर आप बच्चे को एक निश्चित समय के अंतराल पर डॉक्टर के पास टीकाकरण के लिए ले जाते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले उसको टीबी से बचाव के लिए बीसीजी का टीका, एक ओरल पोलियो की वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी का एक टीका लगा दिया जाता है। बच्चा जब 6 सप्ताह का होता है तो उसको डीटीपी की पहली डोज दी जाती है। इसके अलावा इंजेक्टेबल पोलियो की पहली डोज, हेपेटाइटिस बी की सेकेंड डोज और हीमोफ्लुअस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, जिसको हिब भी कहते हैं, की पहली डोज दी जाती है। रोटावायरस की पहली डोज और निमोनोकोकल, जिसको पीसीबी भी कहते हैं, की पहली डोज 6 वीक पर दी जाती है। बच्चा जब 10 सप्ताह का होता है तो उसको डीटीपी की सेकेंड डोज दी जाती है, इंजेक्टेबल पोलियो की सेकेंड डोज दी जाती है, हिब की सेकेंड डोज दी जाती है, रोटावायरस वैक्सीन की सेकेंड डोज दी जाती है और निमोनोकोकल वैक्सीन की सेकेंड डोज दी जाती है। जब बच्चा 14 वीक का होता है तो उसको डीटीपी की तीसरी डोज दी जाती है, इंजेक्टेबल पोलियो की तीसरी डोज दी जाती है, हिब की तीसरी डोज दी जाती है, रोटावायरस की तीसरी डोज दी जाती है और निमोनोकोकल की भी तीसरी डोज दी जाती है। इसके बाद 6 महीने का जब बच्चा होता है तब बच्चे को ओरल पोलियो की पहली डोज और हेपेटाइटिस बी का तीसरा टीका लगाया जाता है। बच्चा जब 9 महीने का होता है तो ओरल पोलियो की सेकेंड डोज दी जाती है और मिजल्स, मम्स और रुबेला से बचने के लिए पहली डोज दी जाती है। इस वैक्सीन को एमएमआर वैक्सीन भी कहते हैं। बच्चा जब 9 से 12 महीने का होता है तो उसको टाइफाइड की एक वैक्सीन दी जाती है।
और जब बच्चा 1 साल का यानी 12 महीने का होता है तो उसको हेपेटाइटिस ए से बचने के लिए, जो कि जॉन्डिस का बहुत बड़ा कारण होता है, की पहली डोज दी जाती है। बच्चा जब 15 महीने का होता है तो उसको मिजल्स, मम्स और रुबैला से बचने के लिए सेकेंड डोज दी जाती है और वेरिसेला यानी चिकन पॉक्स की पहली डोज दी जाती है और निमोनोकोकल वैक्सीन का एक बूस्टर दिया जाता है। जब बच्चा 16 से 18 महीने का होता है तो उसको डीटीपी यानी डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्टूसिस की बूस्टर डोज दी जाती है और इंजेक्टेबल पोलियो का एक बूस्टर लगाया जाता है। इसके अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी टाइप बी, जिसको हिप कहते हैं, का एक बूस्टर डोज दिया जाता है। जब बच्चा 18 महीने का होता है तो हेपेटाइटिस ए की सेकेंड डोज दी जाती है। बच्चे की उम्र जब 2 साल होती है तो उसको टाइफाइड का एक बूस्टर डोज दिया जाता है। बच्चे की उम्र जब 4 से 6 साल होती है तो उसको डीटीपी का एक सेकेंड बूस्टर डोज दिया जाता है और ओरल पोलियो की तीसरी खुराक दी जाती है और चिकन पॉक्स की सेकेंड डोज दी जाती है और एमएमआर की थर्ड डोज दी जाती है। जब बच्चा 10 से 12 साल का होता है तो बच्चे को एक टिटनेस की डोज दी जाती है। इसके अलावा अगर बच्चा फीमेल है तो 9 से 14 साल की उम्र में एचपीवी की पहली डोज दी जाती है। एचपीवी मतलब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो सर्विकल कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है और 6 महीने के गैप के बाद एचपीवी की सेकेंड डोज दी जाती है और लड़कियां जिनकी उम्र 15 साल से ज़्यादा हो जाती है उनको एचपीवी की 3 डोज देनी होती है। इसलिए बच्चियों को 9 से 14 साल की उम्र में ही एचपीवी का वैक्सीनेशन बहुत ही फायदेमंद होता है, जिसमें आपको एक एक्स्ट्रा डोज नहीं दी जाती। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा, जिसको आप स्वाइन फ्लू भी कहते हैं, की एक डोज दी जाती है। मेनिंजोकोकल, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, कॉलरा, रेबीज और येलो फीवर की डोज ऐसे बच्चों को दी जाती है जो ऐसे एरिया में रहते हैं जहां इन तरह की वैक्सीन्स का उपयोग होता है अथवा ये बीमारियां उस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा पाई जाती हैं। तो चाइल्ड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे को टीकाकरण कराएं और बच्चे को स्वस्थ रखने में वैक्सीन का महत्वपूर्ण योगदान का आप भी फायदा लें। इसके अलावा एडल्ट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल भी भारत में उपलब्ध है। एडल्ट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में बड़ों को इसलिए वैक्सीन लगवानी चाहिए क्योंकि भारत में 1978 के बाद ही टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हुआ और बहुत सारी ऐसी वैक्सीन्स हैं जो 1990 और 2000 के बाद मार्केट में आई हैं। नई रिसर्चेज होती जाती हैं और नए तरीके की वैक्सीन्स मार्केट में आती जाती हैं। जैसे अभी जीका की वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध नहीं है, परंतु नए शोध हो रहे हैं और नई वैक्सीन जल्दी ही मार्केट में उपलब्ध होगी। तो जो ऐसे लोग हैं जिनका जन्म 1978 के बाद हुआ है उनको तो कुछ वैक्सीन्स लग गई होंगी, लेकिन 78 से पहले जन्म लेने वाले लोगों को बहुत सारी वैक्सीन्स नहीं लगी हैं। तो एडल्ट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में हम ऐसे ही लोगों को कवर करते हैं। एडल्ट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में डीपीटी यानी डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस से बचाव की वैक्सीन 64 साल की उम्र तक लगाई जाती है। टिटनेस की वैक्सीन 65 साल की उम्र से ज़्यादा लोगों को भी लगाई जा सकती है। इसके अलावा महिलाएं जिनकी उम्र 26 साल से ज़्यादा है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन्स लगवा सकती हैं, जिसकी 3 डोज लगानी पड़ती है। वेरिसेला या चिकन पॉक्स की 2 डोज 65 साल की उम्र तक लगाई जानी चाहिए। जोस्टर वैक्सीन की सिंगल डोज 60 साल के ऊपर तक लगाई जा सकती है। मिजल्स, मम्स और रुबैला से बचाव के लिए 2 डोजें 50 साल तक के लोगों को लगाई जा सकती हैं। इन्फ्लुएंजा यानी स्वाइन फ्लू की वैक्सीन 50 साल के उम्र तक के लोगों को और कभी कभी 65 साल के उम्र तक भी लोगों को दी जा सकती है। निमोनोकोकल की 1 या 2 डोज 65 साल तक के उम्र के लोगों को दी जाती है। हेपेटाइटिस ए मतलब जॉन्डिस से बचाव के लिए 2 डोजें 65 साल से ज़्यादा के उम्र के लोगों को भी दी जा सकती हैं और हेपेटाइटिस बी की 3 डोजें 65 साल तक के उम्र के लोगों को दी जाती हैं। मेनिंजोकोकल की 1 सिंगल डोज वैक्सीन 65 साल के उम्र तक के लोगों को दी जाती हैं। तो एडल्ट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल उतना ही ज़रूरी है जितना चाइल्ड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल
जरूरी है। और अंत में बात पते की सेक्शन में हम आपको बताना चाहेंगे, आपने सुना तो होगा कि भारत पोलियो मुक्त हो गया है, परंतु 2015 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को टिटनेस से भी मुक्त किया है। मतलब आज भारत में पैदा होने वाला कोई भी बच्चा टिटनेस जैसी गंभीर बीमारी से उसकी मौत नहीं होती है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, और आपको लगता हो कि यह जानकारी किसी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है तो आप इस वीडियो को अपने सोशल नेटवर्क जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। यह सब्सक्रिप्शन पूरी तरीके से मुफ्त है। धन्यवाद।